जय जय श्री सीताराम जी। तो बस महाआरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक कथा प्रसंग जो हमारे रुद्र भाई हमेशा कहते हैं कि भैया मंदिर पर जाएं तो कोई कथा कोई गाथा प्रभु की अवश्य कहें, इससे आपका भी अभ्यास बनेगा प्रभु के श्री चरणों में, और भी जो है सो अनुराग बढ़ेगा। तो आइए, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी अपने आसन पर बैठे हैं और वहीं पे कुछ संत समागम हो रहा है। कुछ संत आए हुए हैं, संत देव, और उन संत ने जो कथा श्री गुरु जी महाराज को सुनाई वही कथा मैं आप सभी से कहने जा रहा हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी, श्री हनुमान जी को साक्षी मानकर जय जय श्री सीताराम जी। संत देव ने कहा कि हे गुरु जी महाराज, यह उन दिनों की कथा है जब मैं गुजरात में प्रवचन के लिए गया हुआ था, प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए प्रभु के बुलावे पर वहाँ गया हुआ था। वहाँ पे एक यजमान के यहाँ कथा वाचन हुआ। उसके उपरांत यजमान ने कहा कि गुरु जी बताइए महाराज जी कि आपको क्या दक्षिणा दिया जाए। तो संत देव ने कहा कि जो आप जो भी दे देंगे ठीक ही है, लेकिन एकाएक उनके मन में आया संत महाराज के कि गुजरात में आया हुआ हूँ तो थोड़ा सा श्री द्वारिका जी धाम जो है हो आते हैं। उन्होंने तुरंत यजमान को कहा कि हम लोग 5 संत और हैं, साथ में 5 संत और हैं, मैं भी हूँ, तो सभी संतों को श्री द्वारिका धाम जो है दर्शन करवा दीजिए। यजमान जी ने कहा, अपने सेवक जी को बुलाया और कहा कि इन महाराज जी के साथ और भी संत हैं, सभी को जो है टिकट कटवाकर और इनको जो है वहाँ श्री द्वारिका धाम जो है भेजिए। तो बस का साधन था। जैसे ही महाराज जी वहाँ गए तो महाराज जी और उनके साथी गण जो थे, अन्य संतगण, भीड़ बहुत अधिक थी, लेकिन वो जगह किसी तरह से मिल गई। और जिनको टिकट लेनी थी, जो यजमान जी के सेवक जी थे, तो उनको जगह नहीं मिल पाई। वो बस की छत पर चढ़ गए, ठीक। और उन सेवक का नाम था राम जी लाल, राम जी सेवक का नाम था। तो कंडक्टर साहब जब आए, महाराज जी, जो संत महाराज जी थे, उनसे उन्होंने कहा टिकट। तो इन्होंने कहा कि टिकट तो राम जी लेंगे। तो उन्होंने कहा कि राम जी लेंगे, राम जी कहाँ हैं? तो इन्होंने बताया कि ऊपर हैं। अब कंडक्टर को लगा कि संत महाराज हैं, ये प्रभु श्री राम जी की बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने टिकट जो है सो फिर दोबारा नहीं मांगी। उन्होंने टिकट नहीं देखने को, उन्होंने देखने के लिए मांगी, और वो जो है सो आगे बढ़ गए। अब जब ऊपर बैठे जो राम जी थे, सेवक जिनका नाम था, वो सोचे कि अब तो द्वारिका जी धाम नज़दीक आ गए, लेकिन टिकट जो है सो, टिकट मेरे ही पास टिकट का पैसा है, हम टिकट भी नहीं लिए। अब पता नहीं महाराज जी के साथ वहाँ क्या बर्ताव कर रहे होंगे कंडक्टर साहब। जो है श्री द्वारिका धाम के समीप का जो स्टेशन था, वहाँ बस रुकी। बस स्टेशन जो था वहाँ पे बस रुकी। महाराज जी, यानी संत महाराज और उनके अन्य साथीगण सब उतरे, और ऊपर से जो है सो राम जी भी उतरे। तो राम जी ने पूछा कि महाराज जी, मैं तो छत पर था, मेरे पास जो है सो टिकट के लिए वो कंडक्टर जी नहीं आए, आप लोगों के पास तो आए होंगे, क्या कहा आपने? तो मैंने कहा कि टिकट तो राम जी लेंगे। और तब तो उन्होंने कहा राम जी कहाँ? तो मैंने ऊपर की ओर इशारा कर दिया, क्योंकि छत पे आप बैठे थे। तो उनको लगा कि शायद वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, संत महात्मा हैं, उन्होंने टिकट हमसे मांगी ही नहीं। और इतना के बाद भाव विह्वल होके महाराज जी ने उस सेवक को के मतलब श्री चरणों में जो है प्रणाम निवेदित कर दिया।
सेवक ने कहा, आहा, ये तो बड़ा पाप लग जाएगा, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो संत महात्मा जी ने कहा कि जब ये मतलब आपका नाम राम जी है, तो सिर्फ कहने का मतलब ये तो प्रभु श्री राम जी आप नहीं हैं, आप एक साधारण इंसान हैं, लेकिन नाम राम जी हैं, इसीलिए आपके नाम से हम बिना टिकट द्वारिका धाम जी पहुंच गए। तो फिर प्रभु जी जो हैं उनकी महिमा कितनी बड़ी होगी। निश्चित रूप से मोक्ष वो दिला देंगे, वैकुंठ दिला देंगे जब सेवक का नाम राम। तो इसीलिए मैं प्रभु की ही छवि देख रहा हूं और इसीलिए मैं आपको प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। और कहा गया कि प्रभु से बड़ी महिमा है प्रभु के नाम की। तो एक बार प्रेम से बोलिए, टूटे फूटे शब्दों में ये दास राजेश ने कहा है। मैं जो देखा इंस्टाग्राम पे जो है श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में निवेदित हो रही थी यह पूरा प्रसंग जो है हुआ था। जय जय श्री सीताराम जी। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लगे